जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए बेटा आप लोग हैं। तो एनडीए 2024 फिजिक्स आज बेटा स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स। जो काइनेमेटिक्स है, दिस वर्ड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वर्ड काइनेमा, विच मीन्स, जिसका मतलब क्या होता है? विच मीन्स मोशन। तो इसका मतलब ये हो गया, काइनेमेटिक्स मीन्स स्टडी ऑफ मोशन। यानी हम क्या स्टडी करेंगे? इसको सिंपली मैं लिख देता हूं, स्टडी ऑफ मोशन। किसी बॉडी के मोशन को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इस काइनेमेटिक्स में बेसिकली जो क्वेश्चंस आते रहे कि भाई इक्वेशन ऑफ मोशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल आए हैं कि भाई किसी बॉडी को ऊपर फेंक रहे हैं किसी वेलोसिटी या स्पीड के साथ, तो कितनी हाइट तक जाएगी, कितना टाइम लगेगा, या किसी बॉडी को टावर पे से फेंक रहे हैं या माउंटेन पे से फेंक रहे हैं, ठीक है, नीचे ग्राउंड पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। फिर ग्राफ से रिलेटेड यही प्रॉब्लम्स होंगी। तो बेटा अब स्टार्ट करते हैं, यहां पर बात करते हैं कि भाई काइनेमेटिक्स के अंदर सबसे पहले मोशन एंड रेस्ट। मोशन का मतलब होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी अपनी सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में टाइम के साथ पोजीशन चेंज करे, तो हम क्या कहेंगे? इट इज सेड टू बी इन मोशन। इफ a body changes its position, with respect to its surrounding with time, it is said to be in motion। अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को टाइम के साथ सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, अपनी सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में बदल रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? मोशन में कहेंगे, ठीक है। जैसे ऐसे समझिए, जैसे बेटा यहां पर एक पॉइंट मैंने ओ ले लिया, ठीक है। एक यहां पर कोई बंदा है, वो ये खड़ा है ए पोजीशन पर, ये इसकी पोजीशन है, ठीक है। अब टाइम के साथ ये अपनी पोजीशन ये यहां से इधर भाग कर आ गया बी पोजीशन पर विद रेस्पेक्ट टू ओ, जो इसकी सराउंडिंग है ए की, मान लीजिए विद रेस्पेक्ट टू ओ के रेस्पेक्ट में, ठीक है। टाइम के साथ ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, देन ही इज सेड टू बी, और दिस बॉय और दिस पर्सन इज सेड टू बी इन अ मोशन। इसको हम मोशन में कहेंगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। ऐसे ही इसी तरीके से हम रेस्ट को इंडिकेट कर सकते हैं। अगर कोई बॉडी अपनी सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज ना करे, तो इट इज सेड टू बी इन रेस्ट। इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज its position with respect to its surrounding with time, it is said to be in rest। क्या कहेंगे? रेस्ट में। अगर ये बंदा, मान लो एक बंदा यहां पर ये है, ठीक है। अब इसकी पोजीशन, ठीक है, मान लो ये रखा है, कहां पर खड़ा है? A1 पोजीशन पर, ओ के रेस्पेक्ट में, ठीक है। इस पर्सन की पोजीशन टाइम के साथ चेंज ना हो, तो इसको क्या कहेंगे? ही इज इन मोशन, ही इज इन रेस्ट, ये रेस्ट में रहेगा। और अगर पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो जाए तो मोशन में कहलाएगा। तो ये बेटा छोटी सी कंसेप्ट होती है मोशन और रेस्ट की, ठीक है। अब जैसे हम पोजीशन की बात करते हैं, पोजीशन कि भी ये आप ध्यान रखना बच्चों, ये पोजीशन जो है आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई कोई चीज कहां पर है, एरोप्लेन किस पोजीशन पर है, कोई आपका टारगेट किस पोजीशन पर है, ठीक है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज थोड़ी पोजीशन के रेस्पेक्ट में बात करते हैं,
कि भाई हम पोजीशन कैसे बताते हैं, और पोजीशन के बेस पर मोशन को 3 टाइप्स में बांटते हैं। ठीक है, पोजीशन के बेस पर मोशन को हम 3 पार्ट्स में बांटेंगे। सबसे पहले पोजीशन। अब देखो पोजीशन यानी एक तरीके से लोकेशन। अब मुझे यहां पर इस बोर्ड पर, जो बोर्ड का प्लेन है उस पर ये पॉइंट है, इसकी पोजीशन बतानी है। तो बेटा ऐसे तो मुझे बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, कैसे पोजीशन बतानी है। सबसे पहले मैं इसकी सराउंडिंग एक रेफरेंस बनाऊं। क्या बनाऊं? एक रेफरेंस बनाऊं। इस बोर्ड के प्लेन को मैं 4 हिस्सों में बांट दूं। क्या कर दूं? 4 हिस्सों में बांट दूं, यानी एक ऐसे वर्टिकल लाइन बना दी, ठीक है, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी। ये 4 हिस्से कर दिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे। अब मुझे पोजीशन बताने में बड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब मैं इस पॉइंट को क्या कर देता हूं? ओरिजिन। क्या मान लेता हूं इसको? ओरिजिन। और ओ से रिप्रेजेंट कर देता हूं। इसको मान लेता हूं हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस। क्या मान लेते हैं बच्चों? इसको एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल लाइन है इसे मान लेते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, अब आसानी के लिए क्या करते हैं कि भाई ओरिजिन से हम इधर जा रहे हैं राइट पर, और कभी इधर भी जाना होगा। वाई एक्सिस ऊपर भी जाएंगे, नीचे भी जाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इनको डिफरेंशिएट करने के लिए कि भाई राइट पर जा रहे हैं, लेफ्ट पे जा रहे हैं, तो प्लस माइनस का कन्वेंशन यूज करते हैं। अगर हम इधर चलेंगे तो एक्स एक्सिस प्लस हो जाएगा, और इधर की तरफ आएंगे तो एक्स एक्सिस माइनस में हो जाएगा। अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे वाई एक्सिस पॉजिटिव हो जाएगा, और नीचे की तरफ चलेंगे तो वाई एक्सिस नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इनको बेटा हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब जैसे ये पोजीशन, मुझे इस पॉइंट की पोजीशन बतानी है, मैं यहां मार्क कर लेता हूं पी पॉइंट, कि भाई पी पॉइंट पर देयर इज अ पार्टिकल और देयर इज अ बॉडी एट पॉइंट पी। इसकी लोकेशन बतानी है, पोजीशन बतानी है। तो पोजीशन 2 तरीके से बताई जाएगी, 2 तरीके से कि भाई पोजीशन को बताने के लिए मुझे बताना पड़ेगा ये एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है और वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है, तभी मैं इसकी एग्जैक्ट लोकेशन इंडिकेट कर पाऊंगा। तो ये यहां से कितनी दूरी पर है ये, और यहां से ये कितनी दूरी पर है। अगर ये पॉइंट्स मुझे पता चल जाए तो बड़ी आसानी हो जाएगी, यानी मैं बिल्कुल इसको एग्जैक्टली लोकेट कर पाऊंगा। तो बेटा ये दूरी जो होती है ना, ये वाली दूरी, ये किसके अलोंग है? वाई एक्सिस के अलोंग। तो ये वाई कोऑर्डिनेट कहलाता है। और ये दूरी जो है ये वाली, ये हॉरिजॉन्टल, ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो इसको मैं एक्स लिख देता हूं। ये वाई एक्सिस के अलोंग है, ये वाई लिख देता हूं। यानी ये दूरी कितनी हो गई? वाई के बराबर। ये कि भाई इस पॉइंट पी की एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? परपेंडिकुलर वाई। और वाई एक्सिस से इस पॉइंट की पोजीशन कितनी है या लोकेशन कितनी दूरी है? एक्स के बराबर। तो बेटा मैं कोऑर्डिनेट लिखता हूं इसके, क्या बोलते हैं इसकी पोजीशन बताने के लिए? कोऑर्डिनेट, यानी एक्स की वैल्यू क्या है और वाई की वैल्यू क्या है। ये एक्स की वैल्यू और ये वाई की वैल्यू। तो ये एक्स वाई 2 कोऑर्डिनेट हो जाते हैं। तो बस अब एक्स वाई 2 कोऑर्डिनेट, अगर मान लो एक पॉइंट क्यू इधर आ गया, तो इधर y तो ऊपर की तरफ जा रहा है, y तो ये जाएगा, y ऊपर की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव होगा, तो y पॉजिटिव लिखा जाएगा q पॉइंट का। अब x देखो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में कहां आ रहा है? लेफ्ट पर। लेफ्ट पर आ रहे हैं हम x के लिए, तो x नेगेटिव हो जाएगा और y पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ये नेगेटिव और ये क्या हो गया? चलिए पॉजिटिव भी मार्क कर देते हैं, वैसे पॉजिटिव अंडरस्टूड है, नेगेटिव को जरूर लिखते हैं, पॉजिटिव को लिखा नहीं जाता है जनरली। अगर बेटा पॉइंट हमारा आर पॉइंट यहां पर होता, तो अब यहां पर देखो x, यानी x की पोजीशन ओरिजिन से लेफ्ट पर आ रहे हैं नेगेटिव, और y के लिए हमें नीचे आना पड़ेगा। बेटा y के लिए मुझे नीचे की तरफ डिस्टेंस नापना पड़ेगा, बिलो द हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, इससे नीचे की तरफ नापना पड़ेगा, तो y नेगेटिव हो गया। और x भी कैसा है? इधर की तरफ नाप रहे हैं, x नेगेटिव हो गया। तो बेटा इसके जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे -x, -y। तो लिखने का तरीका होता है भाई x पहले लिखा जाएगा और y बाद में लिखा जाएगा। तो यहां फर्स्ट क्वाड्रेंट में ध्यान रखिए दोनों कोऑर्डिनेट प्लस होते हैं। ठीक है, अब इधर आ जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर x नेगेटिव होगा और y पॉजिटिव होगा। ठीक है,
तीसरे क्वाड्रेंट में आ जाए, तीसरे क्वाड्रेंट में दोनों कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में मान लो मेरे पास पॉइंट यहां पर होता, भाई y तो नीचे नेगेटिव हो गया, अब x बेटा इस ओरिजिन के राइट की तरफ चल रहे हैं, राइट की तरफ x कैसा है, पॉजिटिव है, तो x यहां पर पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव x, और y कैसा हो गया, नेगेटिव। तो इसके कोऑर्डिनेट यानी प्लस और ये माइनस। प्लेन ऑफ बोर्ड पर किसी पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए टू कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं, है ना। पॉइंट जैसे मैंने P ये लिया, P पॉइंट मेरे पास ये है, तो इसकी पोजीशन x और y कोऑर्डिनेट से बताई जाएगी when it is lying on the plane of this board। जब ये इस बोर्ड के प्लेन पे लाई कर रहा होगा बेटा, अगर ये पार्टिकल जो भी P पर है, नाउ अब ये कहां पर आ गया, यहां से शिफ्ट होके टुवर्ड्स u आ गया, ये यहां से बीच में आ गया एयर में। इसका मतलब अब मुझे एक तीसरे कोऑर्डिनेट की और जरूरत पड़ जाएगी। अभी तक तो हमने दो कोऑर्डिनेट की बात की, x कोऑर्डिनेट एंड y, x एक्सिस और y एक्सिस, उससे दो कोऑर्डिनेट बन रहे हैं x, y। अब जब बॉडी यहां से कोई पार्टिकल यहां से इधर आएगा, एयर में आ गया, यहां से शिफ्ट होके एयर में आ गया, यहां पर आ गया, तो मुझे एक तीसरा कोऑर्डिनेट और तीसरा एक्सिस और देखना। तो बच्चों हम जनरल जब हम किसी स्पेस में किसी पॉइंट की पोजीशन की बात करते हैं तो हमें तीन एक्सिस कंसीडरेशन में रखने होते हैं, x और y। अगर प्लेन में बात करनी है तो x y, जैसे कि ये अगर बोर्ड के प्लेन में बात करेंगे पोजीशन की, दो कोऑर्डिनेट से काम चल जाएगा, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। लेकिन अगर एयर में कोई पोजीशन है, कोई पार्टिकल यहां पर एरोप्लेन जो है एयर में इधर उधर चल रहा है, फाइटर जेट इधर से उधर भाग रहा है, तो बेटा उसकी पोजीशन बताने के लिए तीन कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ने वाली है, तीन कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। तो बेटा तीसरा कोऑर्डिनेट हो गया पहला x, y और इट इज z। तो ये z एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया। अब जो बीच में पॉइंट होगा, अब एयर में तो बना नहीं सकते हैं इस पॉइंट को, बनेगा तो यही। अब P जो है इसकी पोजीशन बताने के लिए x, y, z। अब तीन कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। तो एयर में बेटा कोई भी या स्पेस में कोई भी पार्टिकल है, कोई भी बॉडी है, उसकी पोजीशन या उसको लोकेट करने के लिए वी नीड थ्री कोऑर्डिनेट्स, x, y एंड z। तो अब इन कोऑर्डिनेट के बेस पर मोशन को हम थ्री टाइप्स में बांटते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स या पोजीशंस। Types of motion on the basis of position or coordinate। But types of motion on the basis of position and कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो बेटा ये तीन टाइप का होगा, वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन, थ्री डायमेंशनल मोशन। बेटा एक एक को समझिए और एग्जाम्पल इनके समझ से चलिए, है ना। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई कोई एग्जाम्पल दे दे और कहे कि भाई ये वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल या थ्री डायमेंशनल है। ये ऐसे बना के दे दे कि विथ मोशन अमंग द फॉलोइंग इज वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल। तो बेटा समझते हैं एक एक करके। तो अब हमें कोऑर्डिनेट कितने हैं, यानी हमने स्पेस में पॉइंट को लोकेट करने के लिए तीन एक्सिस बना लिए, x, y और z। तो कोई भी जो पॉइंट होगा उसकी कोऑर्डिनेट क्या बनेगी, एयर में कोई पॉइंट है उसकी कोऑर्डिनेट क्या बनेगी, x, y, z। तो तीन कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है। तो बेटा अब यहां पर
अगर किसी बॉडी का मोशन इस तरीके से है कि उसका एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इट इज सेड टू बी इन वन डायमेंशनल मोशन. तो ओनली वन कोऑर्डिनेट चेंजेस, ओनली वन कोऑर्डिनेट चेंजेस, ओनली वन कोऑर्डिनेट चेंजेस. वन कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो मतलब ये हो गया कि भाई अगर कोई, ये ओरिजिन मान लीजिए, कोई पार्टिकल है एक्स एक्सिस के अलोंग चले, या तो एक्स एक्सिस के अलोंग चले, या वाई एक्सिस के अलोंग चले, या जेड एक्सिस के अलोंग चले. एक्स एक्सिस राइट हैंड की तरफ हो गया, वाई एक्सिस वर्टिकली अपवर्ड हो गया, और जेड एक्सिस आपके टुवर्ड्स हो गया. मैंने कहा एक एंट ले ली, एक चींटी ले ली, मैंने चींटी को यहां रख दिया, मैंने कहा एंट यहां बैठ जाओ ऐसे करके, तो चींटी को यहां पर ऐसे करके ये एंट हो गई. अब ये मैंने कहा मूव करो. अब एंट जो है एकदम कमांड को फॉलो कर रही है, अब ये मूव कर रही है. इफ इट मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस ओनली, अगर ये एंट जो है एक्स एक्सिस के अलोंग चलती है, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग ही चल रही है, तो बेटा इसका सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होगा, यानी इसकी पोजीशन एक्स एक्सिस के अलोंग चेंज होगी, ना तो वाई के अलोंग चेंज होगी. भाई वाई कोऑर्डिनेट 0 ही है यहां पे, और z कोऑर्डिनेट इज आल्सो 0 ऑन द x एक्सिस. ओनली x कोऑर्डिनेट चेंजेस. तो ऐसा मोशन क्या होगा जो एक ही एक्सिस के अलोंग चलता है. ओनली वन कोऑर्डिनेट चेंजेस, यानी इट इज अलोंग द ओनली वन एक्सिस. बेटा मोशन एक ही एक्सिस के अलोंग हो, ठीक है. अब इस एंड को मैंने y एक्सिस के अलोंग घुमा दिया, अब ये ऊपर जा रही है, ये ऊपर चढ़ रही है यहां पे ऐसे करके, बिल्कुल सीधी वर्टिकली अपवर्ड, तो वन डायमेंशनल मोशन. ठीक है, क्या हो जाएगा, वन डायमेंशनल मोशन हो जाएगा. एक रोड पर बेटा, एक प्लेन रोड है बिल्कुल, आज बाइक चलाते हुए जा रहे हैं या टैंक मूव कर रहा है एक प्लेन रोड पर, वन डायमेंशनल मोशन, बिल्कुल सीधा चल रहा है, बिल्कुल ठीक, आराम से आहिस्ता बिल्कुल सीधा चल रहा है. ठीक है, तो कैसा मोशन हो गया, वन डायमेंशनल मोशन हो गया. तो ये मोशन बेटा क्या हो जाएंगे, वन डायमेंशनल मोशन हो जाएंगे. अब एक बॉडी को मैं यहां से रिलीज करता हूं, अब बॉडी इज रिलीज्ड, ठीक है, तो इट जैसे लाइक दिस ऐसे करके, तो इट विल कम डाउन. जब ये नीचे मूव करेगी, ओनली वन कोऑर्डिनेट, यानी y कोऑर्डिनेट, ओनली y कोऑर्डिनेट चेंजेस, सो इट्स मोशन इज वन डायमेंशनल मोशन. ठीक है, अब बेटा टू डायमेंशनल मोशन, ओनली टू कोऑर्डिनेट, ओनली टू कोऑर्डिनेट्स चेंज. अब दो कोऑर्डिनेट चेंज हो, अब दो कोऑर्डिनेट चेंज हो किसी बॉडी के, एक्स वाई हो जाए, या वाई जेड हो जाए, या एक्स जेड हो जाए, तो ऐसा मोशन क्या कहलाएगा, यानी टू डायमेंशनल मोशन कहलाएगा. ओनली टू कोऑर्डिनेट्स चेंजेस. अब बेटा जैसे मैंने चींटी से कहा, एंट से कहा कि भाई, अब एंट मेरे से बोली कि सर मैं तो थक गई, यहां पर एक ही एक्सिस के अलोंग चल रही हूं मैं, बड़ा बोरिंग लग रहा है. कभी आप एक्स एक्सिस के अलोंग चला रहे हो, कभी वाई के अलोंग चला रहे हो, कभी जेड के अलोंग चला रहे हो. अब मैं अपनी मर्जी से चलूंगी. मैंने कहा ठीक है, आप अपनी मर्जी से चलो. मैंने कहा अपनी मर्जी से चलो, लेकिन इस प्लेन ऑफ बोर्ड पे ही चलना. ठीक है, अब वो ऐसे मूव कर रही है, कभी ऐसे गई एंट, कभी ऐसे गई, कभी ऐसे गई, कभी ऐसे घूमती फिरी यहां पर पूरे बोर्ड पर ऐसे करके, कभी ये बोर्ड का प्लेन नहीं छोड़ रही है, ऐसे करके चल रही है. तो टू डायमेंशनल मोशन. सिर्फ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, जेड कोऑर्डिनेट विल नॉट चेंज. अब जैसे प्लेन रोड पे आप बाइक चला रहे हो, बाइक कभी ऐसे ले जा रहे हो, कभी ऐसे मोड़ के, ठीक है, या आपका जो टैंक चल रहा है इस तरीके से, बहुत हल्के हल्के से, एकदम टर्न नहीं होता, ठीक है, ऐसे करके ये ऐसे करके ये चल रहा है. या आप कार चला रहे हो, जीप चला रहे हो, ठीक है, इधर से उधर ऐसे करके, ठीक है, तो ये जिगजैग करके चला रहे हो बेटा, तो ये क्या हो गया, टू डायमेंशनल मोशन. क्या आ जाएगा, टू डायमेंशनल मोशन हो जाएगा. ठीक है, अब सोच के बताइए, क्या जो मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, या रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल, सोच के बोलिए. मोशन या रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल. बेटा ये टू डायमेंशनल होगा, एक ही प्लेन में अर्थ जो है सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है इन द सेम प्लेन. ऐसे नहीं चलती कि अर्थ ये चल के, जैसे मान लो ये सन हो गया,
ग्लास सन हो गया, ये कैप जो है ये अर्थ हो गया, ये ऐसे चलेगी एक ही प्लेन में। ये नहीं होगा कि ऐसे करके यू करके चल रही है, यू करके चल रही है, रिवॉल्यूशन तो कर रही है लेकिन अपने अंदाज हिलते हिलाते ऐसे करके। ये बेटा एक ही ऐसे रिवॉल्यूशन करेगी एक ही प्लेन के अंदर, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, 2 डायमेंशनल मोशन हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैं कहूं टेकिंग ऑफ एन एरोप्लेन, टेकिंग ऑफ एन एरोप्लेन, इट इज 2 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। कैसा हो गया, यानी जैसे अभी मैंने कहा, इसका एग्जाम्पल अगर हम बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ में रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ हो गया, ठीक है। या टेकिंग ऑफ एन एरोप्लेन, ये बेटा टेकिंग ऑफ एन एरोप्लेन अगर इस तरीके से टेक ऑफ हो रहा है यू करके, ठीक है, ऐसे बिल्कुल ये एक्स वाई प्लेन में ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, ये 2 डायमेंशनल मोशन हो जाएगा। और 1 डायमेंशनल मोशन क्या, भाई प्लेन रोड पे चल रहे हैं ना आप, टैंक इज मूविंग ऑन अ प्लेन रोड इन अ स्ट्रेट लाइन, टैंक इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट प्लेन रोड, ऊबड़ खाबड़ नहीं, ऐसे ऊपर नीचे नहीं, ऐसे करके, है ना, बस प्लेन होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल, है ना। टैंक इज मूविंग ऑन स्ट्रेट प्लेन रोड, तो ये कैसा हो गया, 1 डायमेंशनल मोशन हो गया, ठीक है। अच्छा, अब जैसे लिजर्ड जो है, मान लो दीवार पे लिजर्ड चले तो वो कैसा मोशन होगा, 1 और 2, पूरी ऐसे चल रही है, ऐसे नहीं कि एक ही वर्टिकल जा रही है या हॉरिजॉन्टल जा रही है, ऐसे करके जा रही है, ये करके चली गई, ऐसे करके चली गई, जो अक्सर करती है, भागा दौड़ी करती है, इंसेक्ट को देख के इधर उधर भाग रही है, लेकिन ऑन द सेम वॉल, तो उसका मोशन कैसा हो जाएगा, 2 डायमेंशनल, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा ना कि एंड जो है कैसे मूव कर रही है, पहले तो स्ट्रेट लाइन पे चल रही थी एक्स एक्सिस के अलोंग या वाई एक्सिस के अलोंग, तो 1 डायमेंशनल मोशन। अब उसने कहा कि मैं पूरा घूमूंगी, तो आप एक्स वाई प्लेन में घूमी तो 2 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। अब मान लो अब इस एंड के पर निकल आए, इसके पर निकल आए, ठीक है, पर निकल आएंगे। अब उसने कहा कि सर अब मैं एक्स वाई प्लेन में नहीं चलूंगी, बोर्ड पे नहीं चलूंगी, मैं एयर में चलूंगी। अब वो यहां से भागना चालू कर दिया, उसने एयर में भाग रही है, एयर में देखो मस्कीटो हो गया, ठीक है, एयर में फ्लाई कर रहा है, या फ्लाई हो गई, कॉमन फ्लाई जो है, मक्खी जो है वो इधर उधर भाग रही है। इन सब का मोशन कैसा हो जाएगा, 3 डायमेंशनल मोशन हो जाएगा, क्योंकि 3 एयर में जब मूवमेंट होगी बेटा, एयर में पोजीशन बताने के लिए, ठीक है, मुझे 3 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ जाएगी। इसके जब 3 कोऑर्डिनेट चेंजेस हो, ऑल कोऑर्डिनेट चेंज, इसमें तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होंगे। तो मोशन ऑफ मॉस्किटो, मोशन ऑफ मॉस्किटो फ्लाई, ये हो गया। अच्छा, अब ये सोचिए जैसे हम काइट उड़ा रहे हैं, आंधी तूफान एकदम आंधी सा आ रहा है, एकदम काइट हमारी चल रही है, कभी इधर भाग रही है पतंग, कभी नीचे आ गई, कभी ऊपर चली गई, कभी इधर आ गई, एकदम ऊपर की तरफ चढ़ गई, ठीक है। तो वो मोशन कैसा हो जाएगा, 3 डायमेंशनल मोशन हो जाएगा। चलो अब एक चीज बताओ मुझे कि 1 2 3 में से कैसे करके बताना। जैसे एक इंसेक्ट है, जो ग्लोब होता है ना, जो ग्लोब है, पूरे अर्थ का जो ग्लोब है, उसका मॉडल जो है, ठीक है, उसके ऊपर मैंने एक इंसेक्ट रख दिया। अब इंसेक्ट जो है पूरा घूम रहा है, इंडिया आ गया, श्रीलंका चला गया, जापान चला गया, अमेरिका चला गया, पूरा इंसेक्ट क्राउलिंग, पूरा क्राउल कर रहा है। तो उसका मोशन बताओ, 1 2 और 3 डायमेंशनल। सोच के बोलिए, सोच के देखिए क्या होगा, जहन में रखिए आंसर, दिल में रखिए कि क्या आंसर होना चाहिए। क्या आ रहा है, पूरा ग्लोब बेटा, जब पूरे ग्लोब पर वो घूमेगा, पूरे ग्लोब पर घूमेगा, है ना, तो तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे। अगर एक इंसेक्ट है, इट इज क्राउलिंग ऑन द ग्राउंड, प्लेन सरफेस पे क्राउल कर रहा है, या प्लेन ऑफ बोर्ड पर एक इंसेक्ट लाइक द एंट घूम रहा है, इट इज कन्फाइंड टू द प्लेन ऑफ बोर्ड ओनली, तो ओनली 2 कोऑर्डिनेट्स चेंजेस, इट्स मोशन इज 2 डायमेंशनल मोशन। तो बच्चों ये तरीका होता है मोशन को समझने का कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ठीक है।
सवाल एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं, सवाल मिल सकता है 1 मार्क क्वेश्चन, यानी वन क्वेश्चन। चलो आगे बात करते हैं। डिस्टेंस, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लेंगे जो मोशन की अंडरस्टैंडिंग या मोशन को समझाने में मददगार होंगे। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, सम important terms. Number 1, distance. Distance बच्चों length of the path covered by the body. ठीक है, सिंपली लेंथ, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, जो उसने रास्ता तय किया है अपने मोशन में या मूवमेंट में, उसकी लंबाई क्या है? लेंथ ऑफ द पाथ covered by a body, उसी को हम क्या बोलेंगे? is called distance. क्या कहलाएगा? डिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लो कि एक पॉइंट या एक पार्टिकल ए से स्टार्ट करता है चलना। ठीक है, तो पहले ये बी पर आता है, इट कम्स एट बी पर आया, उसके बाद ये चला गया सी पर, ये सी पर चला गया। ठीक है, पहले ए से बी पर आया, फिर बी से सी पर चला गया, और सी के बाद ये डी पर आ गया। मान लो बेटा ए से बी तक की दूरी है 100 मीटर एंड इट इज ऑल्सो 100 मीटर, और ये पूरा आर्क जो है, कर्व्ड पाथ जो है, इसकी लेंथ जो है 200 मीटर है। ये पूरी कर्व्ड जो है वो कितनी लंबाई है? कर्व्ड लेंथ यानी आर्क लेंथ जो है वो कितना है? 200 मीटर। 200, चलो इसको अंडरस्टूड है, बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे करके। तो बेटा टोटल डिस्टेंस कवर्ड यानी ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू डी, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई मेरे पास? ऐड कर देंगे सारे डिस्टेंसेस को, तो इट इज 400 मीटर। 400 मीटर हो गया। ठीक है, आवर बॉडी इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ। एक बॉडी बेटा सर्कल पर चलती है, सेंटर O, रेडियस R, एंड इट स्टार्ट्स, अ बॉडी स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम A। ठीक है, अब A से चली बेटा, यहां से चलकर ये इधर आ गई। इन 1 राउंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हो गया? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 राउंड। बेटा एक राउंड में चला गया डिस्टेंस क्या होगा? व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 1 राउंड? एक राउंड में चला गया डिस्टेंस बाई बॉडी ऑन, यही तो चल रही है, ऑन सर्कमफ्रेंस इट इज मूविंग। ये रास्ता क्या है? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल है, इसी पर बॉडी इज मूविंग। तो बेटा इन 1 राउंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड मींस सर्कमफ्रेंस, और सर्कमफ्रेंस हमने अपने बेसिक ऑफ फिजिक्स में बताया कि था बेटा, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। पूरे एक राउंड में ट्रैवल डिस्टेंस कितनी हो गई? 2 पाई आर के बराबर। ठीक है, अगर हाफ राउंड की बात करें कि भाई हाफ राउंड, ये जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है, बी इज द डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ऑफ ए। तो हाफ राउंड के अंदर बेटा, या डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन, ऐसे लिख दो, हाफ राउंड। हाफ राउंड में यानी हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस, हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस यानी 2 पाई आर का हाफ कर दीजिए, 2 पाई आर बाय 2, इट इज पाई आर ओनली। दिख रहा है? तो बेटा ये कितना आ गया? पाई आर के बराबर आ गया। अब मैंने कहा क्वार्टर राउंड के अंदर, क्वार्टर राउंड में, क्वार्टर राउंड हो गया O सेंटर, R रेडियस, इट स्टार्ट्स फ्रॉम A। नाउ अब ये आ गई B पॉइंट पर। ठीक है, तो ये 90 डिग्री, ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया, क्वार्टर राउंड हो गया। ए से बी तक जो राउंड हुआ वो क्वार्टर राउंड हुआ, यानी 1/4 ऑफ द सर्कमफ्रेंस। तो 1/4 ऑफ द सर्कमफ्रेंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन क्वार्टर राउंड। क्वार्टर राउंड में कितना हो गया? 2 पाई आर अपॉन 4 पाई आर बाय 2। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन क्वार्टर राउंड
क्वार्टर राउंड में जो चला गया डिस्टेंस है क्वार्टर राउंड में, यानी 1/4 हो गया ना भाई। 90 करके पूरा एंगल 360 हो गया सर्कल के अंदर, ठीक है। आधे सर्कल के अंदर 180 हो गया, यहां पर 180 इधर 180 इधर यहां पर। अब ये 90 है, 1/4 पार्ट हो गया सीधा सीधा, तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 4 यानी पाई आर अपॉन 2। आधे राउंड में हाफ राउंड में ट्रेवल डिस्टेंस पाई आर, इन फुल राउंड 2 पाई आर। आधा आधा करते चलिए, क्वार्टर राउंड यानी हाफ राउंड का हाफ कर दीजिए पाई आर बाय 2, ठीक है। ध्यान रखेंगे अगर मान लो अब जैसे ये अब जैसे मान लो ये अब थीटा एंगल हमारे पास है, ओ सेंटर आर रेडियस, ठीक है। ये थीटा एंगल दे रखा है। अब हमें बताना है कि भाई ए से बी तक व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड अभी तो ऐसे हमने बना लिया कि हाफ राउंड, क्वार्टर राउंड, ठीक है, और 1 कंप्लीट राउंड में ट्रैवल डिस्टेंस तो हमें पता चल रहा है सर्कमफ्रेंस के जरिए। ये भी सर्कमफ्रेंस के जरिए ही आएगा, ठीक है। एक बेसिक फॉर्मूला ध्यान रखेंगे बेटा, ए बी यहां पर क्या हो गया एक तरीके से, ए बी यानी आर्क, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ये एस और ये यानी ये पूरा क्या हो गया आर्क की लंबाई, ये ऑन सर्कमफ्रेंस दिस पार्ट इज आर्क, इसकी लेंथ इज एस, ठीक है। ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। बेटा हम जानते ही है एंगल इज इक्वल टू, लिखा था हमने, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन, आर्क इज एस अपॉन रेडियस, रेडियस इज आर, तो थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर। तो ट्रैवल डिस्टेंस एस इज इक्वल टू थीटा इंटू आर, थीटा इंटू आर हो गया, ठीक है। अब मान लो थीटा डिग्री में दे रखा है, तो हमेशा ध्यान रखो वो से हमने बताया था डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन, डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन, ठीक है। तो मैं इसका बस फॉर्मूला ध्यान रखिए कि एस इज इक्वल टू थीटा इंटू आर। तो अगर थीटा डिग्री में दे रखा है तो जब मैं एस की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है, तो 180 यानी थीटा डिग्री में है, ये 180 डिग्री इंटू पाई आर, ये ध्यान रखना। थीटा डिग्री में 1/80 इंटू पाई आर। अब देखो इसको लगा के देखो, अगर पूरा राउंड होता बच्चों इन 1 कंप्लीट राउंड, 1 कंप्लीट राउंड में हम ए से चले और वापस ए पर आ गए, ए से चले वापस ए पर आ गए, तो एंगल बिकम्स कंप्लीट, एंगल बिकम्स 360 डिग्री। 360 डिग्री चिपका यहां पे, एस इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 180 डिग्री इंटू पाई आर। ये 2 टाइम्स ये चला गया, इट इज 2 पाई आर, आ गया 2 पाई आर के बराबर, ठीक है। अब मैंने कहा भी सेमी सर्कल के अंदर पता करो या हाफ राउंड के अंदर पता करो, सेमी सर्कल या हाफ राउंड। बेटा सेमी सर्कल ये हो गया हमारे पास, ए से चले बी तक आ गए, O is the center, R is the radius, and this angle induced is 180 डिग्री। तो बेटा जो डिस्टेंस हो गया ए से बी तक, जो आर्क हो गया डिस्टेंस, ये कैसे निकालेंगे, थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर। थीटा कितना है 180 डिग्री अपॉन 180 डिग्री, ठीक है, और ये कितना आ गया पाई आर, ये कैंसिल आउट हो गया, इट इज पाई आर। ये तो लिखा था हमने। क्वार्टर राउंड की बात करें क्वार्टर राउंड में थीटा अब कितना हो जाएगा, क्वार्टर राउंड में 90 डिग्री। भाई क्वार्टर राउंड में यही तो हो गई कंडीशन, ए से बी तक आ गए, ओ पर एंगल 90 डिग्री, ये 90 हो गया। बेटा 90 डिग्री रखो यहां पे, 90 अपॉन 180, 2 ये हो गया नीचे, पाई आर बाय 2। तो एस इज इक्वल टू, यही तो लिखे थे हमने, पाई आर बाय 2, एस इज इक्वल टू पाई आर बाय 2, ये आ गया, ठीक है। अब मैं कहूंगी 30 डिग्री, भाई 30 डिग्री है ये हमें निकालना है, इसे मैं क्वेश्चन की तरह लिख देता हूं, कि भाई क्वेश्चन की तरह बना देते हैं इसे। क्वेश्चन की तरह लिख देते हैं, थर्टी डिग्री, ये 2 सेंटीमीटर ओ। एक बॉडी ए से बी चलती है, ए टू बी चलती है, ए से चली और बी पर आके रुक गई,
हमें निकालना है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस बॉडी, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में ट्रेवल डिस्टेंस क्या होगा? ए से बी तक चले, ट्रेवल डिस्टेंस क्या होगा? रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। बेटा आसानी से निकाल लो, S इज इक्वल टू थीटा अपॉन 180 डिग्री इंटू पाई आर। अब देखो यहां पर दिस एंगल इज थीटा 30 डिग्री 180 डिग्री इंटू पाई आर। आज बेटा थोड़ी खांसी हो रही है। इट इज पाई आर अपॉन 6। ये 6 बार कट गया, यहां लिख दो 6 को, तो पाई आर अपॉन 6। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। एक दो चीजें ध्यान रखिएगा इसके अंदर डिस्टेंस में। इंपॉर्टेंट चीजें तो नोट करके कॉपी बनाते रहिए, नोट्स एकदम बढ़िया से हो जाएंगे। सारे क्वेश्चन मिलेंगे बेटा आपको, बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं निकलेगा, पक्का यकीन रखिए मेरी बात पे। अब देखो यहां पर जैसे डिस्टेंस के बारे में, इसका एसआई यूनिट पहले भी लिखते रहे, डिस्टेंस लेंथ का, डिस्टेंस लेंथ तो है ही, एसआई यूनिट क्या हो गया? मीटर। अगर सीजीएस सिस्टम में बात करें, सीजीएस सिस्टम में क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है। और ये क्या लिखेंगे? मीटर लिखेंगे। ना यहां पर भी देखो, जैसे हमें डिस्टेंस ट्रेवल निकालना था, तो ये S इज इक्वल टू पाई आर अपॉन 6 किसमें? सेंटीमीटर में। ये सेंटीमीटर में लिख दिया गया, तो सीजीएस में डिस्टेंस सेंटीमीटर में लिखा जाएगा, एसआई में मीटर के अंदर इंडिकेट किया जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बेटा ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर बॉडी मूव कर रही है तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। इट नेवर बी नेगेटिव एंड नेवर बी जीरो, ठीक है। ना तो जीरो होगा, नाइदर बी जीरो नॉर बी नेगेटिव, ठीक है। नाइदर जीरो नॉर बी नेगेटिव, इस तरीके से मैं इंडिकेट कर सकता हूं भाई डिस्टेंस अगर बॉडी चल रही है, ना तो ये जीरो होगा डिस्टेंस, अगर बॉडी ने चलना स्टार्ट कर दिया तो डिस्टेंस नेवर बी जीरो, ऑलवेज हैज सम वैल्यू। चाहे छोटा डिस्टेंस हो, छोटी सी 1 मिलीमीटर चलाओ, चलेगा जरूर, नॉन जीरो। और डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये नेगेटिव नहीं होगा, डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। बाकी बेटा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, ओके।